वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम कुछ बात कर लेते हैं टूरिज़्म की, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने अपने तरक्याती बजट में पिछले सालों से नुमाया इजाफा किया इस बजट में। और सयाहत के शोबे की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा इजाफा देखा जा सकता है, जो कि 2018 में इब्तिदा से ही PTI की हुकूमत की तरजीह भी रही है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस उठे ना, क्वेश्चन ये उठे कि पंजाब में कौन सी सयाहत है भाई कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं सयाहत की, लेकिन आपने पंजाब में ऐसा क्या देख लिया है कि आप सयाहत आप क्या कर लेंगे ना, तो ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एक इतना ज़्यादा इजाफा बजट में कर दिया गया है, अगर हम बजट दस्तावेज़ पर सरसरी नज़र भी डालते हैं तो पता चलता है कि जो है स्कीमें जारी हैं, मुजव्वज़ा नई स्कीमें हैं। शिमाली पंजाब के लिए 750 मिलियन रुपए हैं, जनूबी और वस्ती पंजाब के लिए 350 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। आखिर ये लग क्या रहे, कहाँ रहे होंगे और लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा? भाई नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, इधर भी आए, इधर भी मकामात और सयाहती मकामात हैं। ना सिर्फ मरी का रुख करें, बल्कि जो नई अब स्पोर्ट्स जो है वो हुकूमती जानिब से मुतारिफ कराई जा रही है, वहाँ पर भी आप लोग जाएँ। अब 14 ऐसी स्कीम्स थी जो कि अभी जारी थी, और अब जब मंजूर शुदा जो इन स्कीम्स इन पे 1 अरब रुपए से ज़ायद जो है वो हो गया है। और इन मंसूबों को 2023 तक तकमील कहा जा रहा है कि इसकी तकमील जो है वो कर ली जाएगी। मतवक्को यही है कि 2023 तक के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कर लिया जाएगा। अच्छा, 17 नई स्कीमों पर भी कुल तकरीबन 1 अरब रुपए मिलेंगे, 1 अरब से कुछ ज़ायद ही हैं। और ये नए मंसूबे भी 2023 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। हुकूमत पहले से तामीर शुदा साइट्स की नई स्कीमों और तज़ीन व आराइश दोनों पर तवज्जो दे रही है। वो साइट्स कौन सी हैं, क्या क्या काम किया जाएगा, इस सब पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुशीर सयाहत पंजाब हैं, उनसे जानेंगे कि इतना बजट रख दिया गया है, लगाने कहाँ पे जा रहे हैं, कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम पंजाब के अंदर भी जा सकते हैं। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ा बजट रख दिया गया, और फिर हम अक्सर देखते हैं ना कि जब आपने जाना, यार हम जा रहे हैं कुछ किसी टूर पे जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चल पड़े, पंजाब के लिए इतना बजट रख दिया गया। पंजाब में ऐसी कौन सी जगह होंगी, कौन से मकामात होंगे जहाँ पर अब लोग जा सकेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पोटेंशियल पंजाब के अंदर टूरिज़्म का है, अभी भी ये बजट शायद मेरी तवक्कुआत और उमंगों के मुताबिक उससे कम है। जितना पोटेंशियल है उस पर बहुत ज़्यादा और भी काम हो सकता है, क्योंकि माजी के अंदर ये बिल्कुल इग्नोर्ड रहा, ख़ुसूसन पंजाब का सूबा टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का इसके ऊपर फोकस है, तो हमने भी फोकस किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा इसके ऊपर पूरा थारोली 6-8 माह इसके ऊपर हमने एक्सरसाइजेस की हैं, हमने FDCs को इन्वॉल्व किया है, जहाँ जहाँ पोटेंशियल था उनको एक्सपर्ट्स को बीच में इन्वॉल्व करके, तो उसके बाद हमने अपनी ADP स्कीम्स जो हैं वो PND डिपार्टमेंट को जमा करवाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितना पोटेंशियल है, और मैं आप ये देख लें कि खुसूसन मैं पंजाब में साल्ट रेंज का जिक्र करना चाहूँगा। मैं रिपीटेडली ये कहता हूँ कि अगर साल्ट रेंज एक ऐसी जगह है कि अगर सिर्फ उसी को यूटिलाइज़ किया जाए तो सूबे की इकॉनमी उसके गिर्द रिवॉल्व करेगी, अगर उसको ही हम डेवलप कर लें तो। लेकिन वो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे हमारे लोकल डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, एक सेक्टर जिसको टच ही नहीं किया गया माजी में। जब आप उसको टच करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी हर्डल्स होती हैं, प्रोसीजरल इश्यूज़ होते हैं। इन सारी चीज़ों को काउंटर करते हुए हमें टाइम भी लगा, 1.5-2 साल तो हमने पॉलिसी एंड पे काम किया, सेपरेट डिपार्टमेंट, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें हमने जो लेजिस्लेशन थी वो की। अब एग्जीक्यूशन के अंदर हम जा चुके हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हमने उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग करवा ली है, कुछ की इनॉग्रेशंस करवा ली हैं, और कुछ इंशाल्लाह आने वाले 2 सालों के अंदर पंजाब के अंदर हम अल्टरनेटिव 3 से 4 ऐसी बड़ी साइट्स देंगे लोगों को। जैसे मरी के अंदर लोग जाते हैं, उसके बिल्कुल कोटली सतियाँ साथ है, उसके साथ पंचपीर रॉक्स है, नड़। जेलम के अंदर हेरिटेज टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रोहतास फोर्ट, उसके ऊपर बाईपास। अब आप हालत देखें कि हमारे पास 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पूरे पंजाब में, उसमें से एक रोहतास फोर्ट है। और मैं समझता हूँ कि मैं जितना पंजाब मैंने घूमा है, जितना पोटेंशियल रोहतास फोर्ट के अंदर है, बड़ा एक हैबतनाक किस्म का किला है। आप जब उसको देखें बाहर से तो इंसान दंग रह जाता है कि उस दौर में एक ऐसे किला बना। तो उसके अंदर हमारे 2 से 3 गाँव आबाद हैं, और खैर से पीछे देहातों को जाने वाली सड़क उसके अंदर से गुजर रही है, ठेले वाले रेडियो वाले सारे उस फोर्ट के अंदर से गुजर रहे हैं, और इतना बड़ा पोटेंशियल वो ज़ाया हो रहा था। अभी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे उसका बाईपास रोड का भी हमने अप्रूवल हो गया है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लिंकअप कर रहे हैं पूरे पंजाब में। पिंडी से चलें, जेलम, चकवाल हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, 26 से ज़ायद झीलें हैं। मैं पिंडी की मेरी पैदाइश है, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे 26 से ज़ायद झीलें। अब जब पोर्टफोलियो है तो जब देखता है इंसान तो दंग रह जाता है। ये अभी 10 सेकंड से पहले मुझे भी वाकई इल्म नहीं था इस बात का, जो ये आपने बात की। और आप मोटरवे पे जाते हुए आपका दिल तो करे ना आप चकवाल की तरफ उतर जाए, झीलें देखते चले। आप बिल्कुल धराबी एक डैम है, बिल्कुल मोटरवे के साथ, आप उसमें जाएं, वहाँ पे ऐसी आपको खूबसूरत नज़ारे नजर आएंगे। वहाँ
वहाँ पे हमने रिजॉर्ट की तामीर हमारी हो रही है, बोटिंग पॉइंट हमने इस्टेब्लिश किया है। हमारी कोशिश है कि एडवेंचर टूरिज्म की तरफ भी उसको चीज़ों को लेके जाएं और प्राइवेट सेक्टर को जितना इन्वॉल्व कर सके करें। अच्छा, आसिफ साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन जिस तरह से आप कैंपिंग पॉट्स की बात कर रहे थे, तो वो जो है कौन कौन से ऐसे मकामात है पंजाब में जहाँ पर वो लगाए जाएंगे? और फिर क्योंकि रेंट की बात होती है ना कि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं क्यूरियस कि पता नहीं रेंट कितना होगा, तो कितना रेंट है कि लोग अफोर्ड कर सकेंगे इजीली? देखें, एक तो वो ज़ाहिर है उस इन्वायरमेंट से रिजेंबल्ड हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, वो वुडन शेप के हमने ग्लैम्पिंग पॉट्स जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं। हमने तमाम ही पोटेंशियल साइट्स के ऊपर करने हैं, जिसमें आगाज़ में हमने इसको किया है कोटली सतियाँ और नट, जो एक अल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ मरी के साथ, जहाँ पे टूरिज्म हाईवे का भी प्रोजेक्ट हमारा अभी अप्रूव हो गया है। उससे लिंकअप होंगी 5 तहसीलें, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ रोहतास फोर्ट पे हमारा है कि हम उस पर टिल्ला जोगियाँ, एक अदरवाइज जेलम के अंदर भी हिल स्टेशन मौजूद है, उसका भी आई एम श्योर कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं उसकी हाइट इतनी है कि मैं जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे हाइक करके ऊपर गया 6 से 7 किलोमीटर की, तो इंसान दंग रह जाता है, इतना खूबसूरत वैली का नज़ारा वहाँ पे आता है। वहाँ पे ग्लैम्पिंग पॉड्स लगा रहे हैं, छांगा मांगा के अंदर हम जिप लाइनर लगा रहे हैं, सून वैली के अंदर ये ग्लैम्पिंग पॉड्स हैं। काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे हम मल्टीपल जगहों के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। जनूबी पंजाब का भी हमें थोड़ा सा बताएं कि वहाँ पर कितना पोटेंशियल है, वहाँ पर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखें, फोर्ट मनरो जो है अल्टरनेटिव हिल स्टेशन है, साउथ पंजाब का मरी उसको कह लें, वहाँ पे ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ नहीं थी, पार्क बेस की स्कीम हमने बनाई। सबसे तो ज़रूरी चीज़ है, बेसिक चीज़ है साइनेज टूरिस्ट के लिए, साइनेज। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए बेंचेस, गजीबोज हमने वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। कोई सलमान की जितनी रेंज है वहाँ पे जो पोटेंशियल है, रिजॉर्ट एक हमने वहाँ पे 1970-80s के पुराना बना हुआ था, उसको हमने टोटल दोबारा रिहेबिलिटेट किया और बड़ा खूबसूरत वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे हमने रिजॉर्ट बना दी है। उसके अलावा वहाँ पे हम एक फिजिबिलिटी करवा रहे हैं, चेयर लिफ्ट की भी अगर वहाँ पे फिजिबल होगी उसको भी लगवाएंगे। तो ये ऐसे पैरेलल हमारे वर्ल्ड बैंक भी साथ हमारे काम कर रहा है, जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन को इम्प्रूव कर रहा है। टॉयलेट ब्लॉक्स जो हैं, ये अक्सर शिकायत होती है, टूरिस्ट जाते हैं, फिर टूरिज्म पॉलिसिंग का भी हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो मैं ये वसूख से कह रहा हूँ कि जितना मेहनत हमने टूरिज्म सेक्टर के अंदर पंजाब के अंदर की है, जब 2023 में हमारा टेन्योर एंड होगा तो इंशाल्लाह काफ़ी सारा पंजाब के लोगों के लिए हम ऐसी चीज़ें डेवलप करके जाएंगे कि लोग याद रखेंगे। सारे प्रोजेक्ट्स तब तक कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यही जो इकरा बात कर रही है कि आपने जिस तरह से सारी बात कही, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने के अंदर, लेकिन फिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं ना। क्या 2023 तक जो टारगेट रखा गया है मुकम्मल हो सकेगा? आप बता रहे हैं क्योंकि पहले इस पे काम नहीं हुआ तो मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हैं। उन तमाम मुश्किलात को साइड पर करते हुए, उनको हल करते हुए, क्या 2023 तक ये मुकम्मल हो पाएंगे? क्योंकि नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी, अक्सर हम देखते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के मंसूबों को लेकर नहीं चल रही होती है। देखें, एक तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इस मुल्क का बड़ा इशू रहा है कि ज़ाहिर है रिसोर्स एलोकेट तो होते हैं। अब हमने अगर आप पिछले साल देखें तो यही बजट जो है ये बड़ी कम तादाद में क्यों था? क्योंकि हम उस टाइम पे अपना होमवर्क कर रहे थे, पॉलिसी एंड पे काम कर रहे थे, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने जो अभी आगे 2021 के अंदर जो बजट दिया उसके अंदर ज़ाहिर है ये सारे होमवर्क करने के बाद की है। और एक इससे टूरिज्म से हट के भी पंजाब गवर्नमेंट का भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने टाइम लाइन दी है तमाम डिपार्टमेंट्स को। हमें जो प्रोसीजरल जो टाइम टेकिंग होता है उसके ऊपर टाइम लाइन्स हमने रखी हुई हैं और हमने उनको थॉरली मिनिस्टर साहिबान सारे उनको मॉनिटर कर रहे हैं और वीकली रिपोर्ट खसूसन टूरिज्म के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस में जाया करेगी इसकी एग्जीक्यूशन की। तो मैं समझता हूँ कि वो प्रोजेक्ट्स हमने दिए ही वो हैं जो फिजिबल हैं और हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट भी है काम टूरिज्म सेक्टर के अंदर। वो छोटी छोटी इंटरवेंशन से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके आपने जगह को प्रमोट करना होता है और एस्टेब्लिश करना होता है। अच्छा, आसिफ सर, जिस तरह से आपने एडवेंचर पार्क्स की बात की है, वाटर पार्क्स की बात की है कि वो भी बनाएंगे, लेकिन पंजाब में ऐसी कौन सी स्पोर्ट्स होंगी जहाँ पर ये बनाए जाएंगे एडवेंचरस पार्क खास तौर पर? देखें, सून वैली के अंदर धराबी, उछाली लेक 2 जगह हैं। हम पुराना तो हम जानते हैं आपका कलर खार झील को, लेकिन उसके साथ धराबी, उसके साथ ढोकटालियाँ लेक, खबेकी, ये 4 से 5 तो ये बड़ी झीलें हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है। यहाँ पे तो सरगोदा के अंदर भी हमने वाटर स्पोर्ट्स को स्टार्ट कर दिया है। चिन्योट के अंदर हमारा प्लान है, जंग के अंदर भी हम इस साल लेके जा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा एक तो रूटीन की बोट्स होती हैं तो थोड़ा सा हम जिद्दत के साथ जो वाटर स्कूटर्स हैं एडवेंचरस उसको करने के लिए उसकी भी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें 2-3 जगहों पे हमने साइट्स एलोकेट किए हैं पैराग्लाइडिंग के लिए भी। वो ठीक है, हम रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे होते हैं कि हमने रेवेन्यू भी तो जनरेट करना है और उसके सबसे बड़े हम देखते हैं कि अगर हम अट्रैक्ट कर पाए जो गैर मुल्की सयाह है उनको किस तरह से हम अट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से इसको एडवर्टाइज़ किया जाएगा,
कि वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हों? देखिए, सबसे बड़ा तो पोटेंशियल आपका लोकल मार्केट का है। आप ये देखेंगे हमारे लोग वैसे ही यहाँ से पंजाब से सारे उठते हैं और नॉर्दर्न एरिया से चले जाते हैं। फिर दूसरा बड़ा पोटेंशियल ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुबई में जाएंगे, टर्की में जाएंगे, मलेशिया में जाएंगे, वहाँ पे जाके पैसा अपना छुट्टियाँ वो वहाँ पे 6-7 दिन घूम फिर के तो पाकिस्तान में सिर्फ वो अजीज़ों से मिलने आते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो पैसा वो वहाँ खर्च के आते हैं वो यहाँ पे उनको ऐसी जगह और ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि वो पैसा यहाँ पे हमारी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। तो यही लाइन है हमारी। उसके बाद तीसरी स्टेज के अंदर इंशाल्लाह फॉरनर्स को भी हम करेंगे। बेसिकली तो एक हमारा इशू रहा लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान और जितने भी इदारे हैं जिन्होंने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, तमाम स्टेक होल्डर्स ने उसमें कंट्रीब्यूट किया और आज हालात हमारे काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह हम अपनी इकॉनमी को इसमें बूस्ट अप कर सकें। शुक्रिया आसिफ साहब, आप आए, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने और आपने काफ़ी जो है, मैं ये तो नहीं कहूँ बाग दिखाए हैं, लेकिन उम्मीद दिलाई है हमें और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 तक के मामला ऐसे ही होंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जाएं और फिर उसको प्रोमोट भी करें, क्योंकि प्रोमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा हो तो आपको ऐसे मकामात को, ऐसे इकदामात को, ऐसी काविशों को प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे प्रमोट करेंगे तभी तो वो जो उन्होंने आप लोगों के लिए चीजें बनाई हैं, देखें जो चकवाल की वैलीज वाला जिक्र हुआ है, आप तो क्यों नहीं जाना चाहेंगे? पूरे पंजाब से, मतलब अगर खास तौर पे हम सेंट्रल पंजाब की बात कर रहे हो तो यहाँ से तो आप एक दिन में आराम से होके भी आ सकते हैं। और टाइम भी कम लगता है ना, अगर मरी का हम प्लान करते हैं तो उसके लिए हमें टाइम और काफी ज्यादा लेना पड़ता है। आजकल जिस तरह से देखा जाए तो जिस तरह कोविड का भी टाइम चल रहा है, इसमें अगर हम करीब में चले जाएं और SOPs की खिलाफ वर्जी किए बगैर, को टाइम का इशू है, लेकिन मैं जल्दी से इकरा को जो है ना अबू धाबी लेके जा रहा हूँ। 1-2 सेकंड लगेंगे, मैं तुम्हें अबू धाबी ले जाऊंगा। कल मैच हुआ, अच्छा मैच था और इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच था। फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, एलिमिनेटर 2 था और पेशावर ज़ल्मी ने जो है ये कहा जाए कि बासानी ये मैच जीत लिया, तो मेरे ख्याल में तो गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। और जिस तरह से अगर बात की जाए इस दूसरे एलिमिनेटर की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर हम देखिए स्टार्टिंग से तो बड़ा अच्छा खेलता आया था, लेकिन जैसे ही वो प्लेऑफ में एंट्री उसने मारी है, दोनों मैचेस ही हमारे नाजरीन के सामने भी और हमारे सामने भी कि किस तरह से उन्होंने खेला। और पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो जीत के लिए 175 रन का हदफ दिया था, लेकिन अबू धाबी में खेले जा रहे इस मैच में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने टॉस जीता, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग की दावत दी, जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है मुकर्रा 20 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 174 रन का टारगेट दिया और वो भी हसन अली को जो है, हसन अली की धुआंधार बैटिंग को जो है वो आप क्रेडिट दे दें। साथ वसीम ने भी कुछ अच्छी बैटिंग की जिसके बाद ये स्कोर बन गया। ले तो बैटिंग जिस तरह से फ्लॉप होती है, जिस तरह से हम देख रहे थे 110 तक तो इनके कितने खिलाड़ी आउट हो गए। हसन अली ने जिस तरह से जो अपनी छड़ी घुमाई ना, जादू की, मैं कहती हूँ इस्लामाबाद के रन जो थे ना उनका स्कोर छक्के मारे और उनके छक्के छुड़ा दिए थे। बात करेंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान। उनको शामिल गुफ्तगू करने से पहले, गुफ्तगू में शामिल करने से पहले जो है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यूनुस खान PCB से एक बार फिर अलहदा हो गए। एक बार फिर अलहदा क्यों हो गए, ये भी हम गुफ्तगू के दौरान ही जो है बात कर रहे होंगे। इमरान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले कल के मैच की बात कर लेते हैं। यही एक्सपेक्टेड था कि पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगी? लेकिन बिल्कुल इसमें ये बात तो है कि जो नॉकआउट मैचेस थे या ये जब प्ले ऑफ शुरू हुए हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल का मुजाहरा नहीं कर पाया जिसका उन्होंने पहले मरहले में किया था। उसकी कई एक वजूहात भी हैं कि उनका बहुत ज्यादा इन्हिसार हमेशा से रहा है अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर, और जब वो रन नहीं करते हैं तो फिर मसाइल का सामना रहता है। जो नीचे उनके बैट्समैन हैं मिडल ऑर्डर में, वो आजमाए हुए भी हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, इस्तेहकाम वहाँ पर ये तसलसल नहीं है। और फिर कल कुछ उन्होंने चांसेस भी मिस किए, और बड़े मैचेस में अगर आप कहीं भी चांसेस मिस करते हैं, मौके ज़ाया करते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा मसाइल का सामना रहता है। और कल यही हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पेशावर ज़ल्मी निस्बतन बेहतर खेल पेश होना शुरू किया है जब से वो अबू धाबी में आए हैं इस दूसरे मरहले में PSL के। उनकी बॉलिंग निस्बतन बेहतर नजर आती है। फिर टॉप ऑर्डर जिस तरह से उनका परफॉर्म कर रहा है तो वो उनको कोई ना कोई बर्तरी जरूर थी। बहरहाल जहाँ तक अगर दोनों कप्तानों की बात की जाए तो दोनों कोई ये नहीं कहा जा सकता कि कोई एक तरफ बहुत अच्छा कप्तान है और दूसरी तरफ कोई थोड़ा बिल्कुल। अच्छा इमरान, जिस तरह से हम कल के मैच ही को देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की वैसे तो वो हार गए हैं, लेकिन हसन अली की परफॉर्मेंस की बात करें तो यकीनन उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त खेला और उनका जो कल बल्ला घुमा वो तो सारे हैरान रह गए कि इस तरह से छक्के चौके लगाए थे। क्या आप नहीं समझते कि कौमी टीम में उन्हें एज अ पिंच हिटर लिया जा सकता है ताकि दूसरी जो टीम है उसकी प्लानिंग को ख़राब किया जा सके, उनको पहले खिला के?
देखिए एक पहलू जरूर है, लेकिन बिल्कुल उनके ऊपर इतना एतमाद नहीं किया जा सकता कि उनको बिल्कुल बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया जाए। वो जिस नंबर पर खेलते हैं उसमें से एक ऊपर कर दें, एक नीचे कर दें। बुनियादी तौर पर वो एक बॉलर हैं, ये उनकी इजाफी खूबी है बैटिंग की, और उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। एक अच्छी इनिंग्स का मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं कि हम उनको बैटिंग ऑर्डर प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन लोअर ऑर्डर में वो पाकिस्तान के लिए किसी भी वक्त किसी भी जगह पर एक इजाफी खूबी उनकी जो है उससे पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल इमरान, एक और बॉलर भी हैं, वो कप्तान भी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनको हम बहुत ज्यादा ऊपर प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन हम बॉलिंग में देखें तो 55 रन्स भी वो खा रहे हैं, तो हम उनको उधर प्रमोट करें या जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है उसी पे थोड़ा सा मजीद ध्यान दे दें? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कप्तान है ना जी, वो गुज़िश्ता 1.5-2 बरस से ज्यादा अरसे से उनकी कारकर्दगी उतार चढ़ाव का शिकार है, और वो आधा तीतर आधा बटेर बनने की कोशिश में जो पूरे तीतर थे उससे भी हट गए। वो एक अच्छे राइट आर्म लेग स्पिनर थे, उन्होंने और जब उनकी बॉलिंग खराब हुई है तो वो बैटिंग की तरफ उनका झुकाव गया है, और उसमें उन्होंने ये मुसलसल दूसरा साल है PSL में बैटिंग ऑर्डर भी अपना बेहतर किया है, इन फॉर्म बैट्समैनों से ऊपर आते रहे हैं, लेकिन वो तवक्कुआत के मुताबिक ये जो उनका किरदार था वो निभाने में नाकाम रहे हैं। मेरी राय में उन्हें सबसे पहले अपनी बॉलिंग फॉर्म को वापस लाना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। अगर वो एक अच्छे बॉलर या विकेट टेकिंग बॉलर नहीं रहेंगे तो वो उनको फिर पाकिस्तान टीम के लिए भी वो बोझ ही होंगे, उनके लिए जगह बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी पहली जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए विकेट्स लेना है। या जिस टीम में भी जाएंगे वो एक राइट आर्म लेग स्पिनर की हैसियत से जाएंगे, और अगर वो अपने उस शोबे में नाकाम हैं तो फिर उनके लिए मतलब एक ऑलराउंडर की हैसियत से तो वो इतनी आइडियल चॉइस नहीं है। बिल्कुल। अच्छा इमरान, यहाँ पे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यूनुस खान की अगर हम बात कर लें, अगर PSL से हट के यूनुस खान की बात करें तो एकदम से उनका इस्तीफा आ जाना, क्या समझते हैं अचानक आखिर क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? मेरा ख्याल उन्होंने काफी वक्त गुजार लिया पाकिस्तान टीम के साथ। नवंबर में उनको गालिबन पाकिस्तान टीम का कोच मुकर्रर किया गया था, और अब अगस्त आ गया है, जुलाई आ गया है, जून आ गया और जुलाई शुरू होना है। उन्होंने खासा वक्त गुजार लिया। उनकी कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी को बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे उनसे, ये तवक्को की जा सकती थी, किसी भी वक्त की जा सकती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंतजामिया कोई भी हो, चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन कोई भी हो, यूनुस खान के साथ यूनुस खान की हैंडलिंग और यूनुस खान के उन लोगों के से जो आला अफसरान या ओहदेदारान होते हैं उनके ताल्लुकात कभी भी मिसाली नहीं रहे हैं। उनके जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पर आज भी कायम है। लोग हैरान परेशान थे कि काफी माह हो गए हैं, कोई बात हुई क्यों नहीं। इस मरतबा ये जरूर तब्दीली आई है कि यूनुस खान ने आज खुद ऐलान नहीं किया या उन्होंने खुद कहीं इंटरव्यू में ये बयान नहीं दे दिया। उन्होंने बाहमी रजामंदी से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया है, फ्रीकैन ने बाहमी रजामंदी से किया है, लेकिन यूनुस की रजामंदी ये नहीं होगी जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पेश कर रहा है। मसाइल उसके पीछे कुछ और हैं, लेकिन इस सतह पर आकर जब आप पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़ गए हैं और आपका प्लेइंग करियर खत्म हो गया हुआ है, तो आपको भी अपनी व्हाइट किट उतार कर जो किट कोच की और जो कोच के तकाजे हैं उनको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुल्तान से आप बात कर रहे थे, कल फाइनल होने जाएगा PSL का। अच्छा, और फेवरेट टीम तुम्हारी अब कल की कौन सी? कल अनाउंस करेंगे। मैं वैसे मुल्तान सुल्तान का भी कह देती हूं। मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ हूं। चलें जी, हमें इजाजत दें, कल देखेंगे कौन जीतता है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।